यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की बात कही है। कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन सोमवार को यूपी बीजेपी के दफ्तर में जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें शामिल हुए बीजेपी के प्रभारी जो राधा मोहन जी हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए। लेकिन उनके अगल बगल बैठे हुए बीजेपी के नेता, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनमें से कोई भी आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि स्वतंत्र देव सिंह सुबह सुबह प्रचार करते हुए भी नजर आए। आइए देखते हैं सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह को कोरोना हो गया है। ये जानकारी राधा मोहन ने खुद ट्वीट कर दी है। राधा मोहन बस कुछ घंटों पहले ही बीजेपी की एक बड़ी बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मौजूद थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में राधा मोहन सिंह के बगल में बैठे थे, लेकिन कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में आने के बावजूद ना तो वो आइसोलेशन में गए और ना ही उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई। यही नहीं, स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को घर घर जाकर प्रचार करते नजर आए। बाद में राधा मोहन सिंह के सीधे संपर्क में आए स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब दिल्ली बैठक के लिए चले गए। देखिए, निश्चित रूप से संज्ञान में है। बड़े नेता जो भी जिनकी टच में आए हैं, वो बाकायदा डॉक्टरों के निश्चित रूप से संपर्क में हैं, और अगर डॉक्टर किसी का भी इशारा करते हैं, किसी के लिए भी ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो एहतियात बरतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोविड को लेकर गंभीर है, और चुनाव आयोग जिस तरीके की गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता फॉलो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र देव पर आरोप लगाया कि वो लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह जी कोविड पॉजिटिव निकले। कल ही वो अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, बाकी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए, वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन एफआईआर करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। केंद्र सरकार के नए आइसोलेशन नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं पर आपको कोई लक्षण नहीं है, तो उसके लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं है, पर आपको कुछ दिन आइसोलेशन में रहना होगा। तो साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेता, जिनको उदाहरण सेट करना चाहिए, वो खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के घर के बाहर आप देखेंगे उनके समर्थक इकट्ठे हैं और ना के बराबर मास्क पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब नेता ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लोगों से कैसे उम्मीद की जाए। खुद योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों मुख्यमंत्री सब संपर्क में आए राधा मोहन सिंह के, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनको आइसोलेशन में होना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है ये, नेताओं की भी और कार्यकर्ताओं को भी संकेत देना चाहिए, संदेश देना चाहिए, कोरोना गाइडलाइंस के पालन करें, ना कि उसका उल्लंघन। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।